सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख पा रहे होंगे डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर। हंसो देखो, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स थी। तो उसके अंदर भी डिसाइड हुआ है कि जो रेपो रेट से तो वो जितना है उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी फेरफार किया गया नहीं है, यानी कि रेट से उतना ही रहेगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें मुर्गा ग्रुप की, तो उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जो उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सब्सिडी है उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे 500 to 750 करोड़ रुपए का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर हम भारती एयरटेल की बात करें तो भाई वो लोग जो अपना जो अब बात करें डेटा सेंटर्स का जो बिजनेस है, तो उसके अंदर अपनी अच्छी खासी जो मार्केट शेयर है तो वो बढ़ाने वाले हैं। देख पा रहे होंगे कि उनका टारगेट है कि वो लोग 25% जो मार्केट शेयर है डेटा सेंटर्स में वो रखेंगे, यानी कि होल्ड करेंगे ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें टाइटन कंपनी की, तो भाई उन्होंने 67% जो स्टेक है उनका दामस ज्वेलरी के बिजनेस में, तो उन्होंने अच्छा खासा एक्विजिशन कर लिया है, या 67% जो स्टेक है वो एक्विजिशन कर लिया है ओवरऑल हम देखें तो दामस ज्वेलरी बिजनेस में। फिर हम बात करें कि भाई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस की बात करें तो वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी कि हम देखें तो जो रेक है उसको एक्वायर करने वाले हैं। जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसके अंदर देख पा रहे होंगे 52.63% का जो स्टेक है तो वो लोग एक्वायर करने वाले हैं। और ओवरऑल हम देखें तो जो जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है तो वो देखें तो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी रेक की, और रेक की वो पावर फाइनेंस की सब्सिडी के तौर पर वर्क करेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक और जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो भाई उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे लो कॉस्ट जिंक्स आयन बैटरी का जो प्रोटोटाइप है तो उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल ये बैटरी की बात करें तो उसकी लो कॉस्ट है, क्योंकि जिंक की अवेबिलिटी है वो ज़्यादा है, बट लिथियम आयन से कंपेयर करने जाए तो ओवरऑल हम देखें तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लिथियम आयन की जो बैटरी है वो जिंक से कंपेयर करने जाए तो अच्छी है। फिर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की, तो भाई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का जो फ्रेमवर्क है तो अनाउंस कर दिया है। ओवरऑल हम देखें तो उनका जो बायोलेटरल ट्रेड है तो वो भी अनाउंस हो जाएगा मार्च के अंत तक हम देखें तो उसके अंतर्गत हम देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट ने यानी कि अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ था तो वो कम कर दिया है। अभी हम देखें तो 18% टैरिफ कर दिया है, और उसके अंदर काफ़ी सारी शर्त भी रखी हुई है। फिर हमारे जो एक्सपोर्ट है अमेरिका, तो वो ओवरऑल हम देखें कि जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड से, तो वो सब जो है तो वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। और जो एग्रीकल्चर की बात करें भाई, तो भाई इंडिया ने प्रोटेक्ट किया हुआ है जो अपना जो एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है, जैसे कि हम बात करें डेयरी, वीट, राइस, मेज, मीट्स के है, तो उस पर ओवरऑल हम देखें तो उस पर हमने टैरिफ कम किया हुआ नहीं है। फिर हम बात करें यूएस की, तो यूएस के जो हम बात करें तो यूएस के जो ट्री नट से, फिर जो फ्रेश प्रोसेस फ्रूट से, फिर सोयाबीन ऑयल से, वाइन से, स्पिरिट से, उस पर हमने अच्छा खासा टैरिफ है वो कम किया हुआ है, और ओवरऑल हम देखें तो ड्यूटी फ्री कर दी गई है। फिर फिर हम बात करें इस ट्रेड के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो जो उसके अंदर हम देखें तो सप्लाई चेन के रिलेटेड भी अच्छी खासी कमिटमेंट की गई है। फिर हम बात करें तो जो परचेस कमिटमेंट भी इंडिया की तरफ से की गई है कि इंडिया है वो $500 बिलियन के जो यूएस गुड्स है तो वो परचेस करेगा। और एनर्जी की बात करें तो इंडिया है वो रसिया से ऑयल कम परचेस करेगा, यानी रसिया से ऑयल परचेस करना बंद कर देगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें डिजिटल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया और यूएस की बात करें तो वो लोग जो मेडिकल डिवाइसेस है, फिर जो टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है तो उस पर जो टैरिफ लगता है तो वो कम करने का विचार कर रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर भी अच्छा खासा ट्रेड इंक्रीज होने वाला है। फिर इंडिया और यूएस ने ओवरऑल हम देखें तो जॉइंटली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उनकी जो बायलैटरल ट्रेड डील है वो मार्च 2026 में आ जाएगी। ओवरऑल हम देखें कि इंडिया के जो $45 बिलियन के जो एक्सपोर्ट है यूएस को, तो वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इंडिया को अच्छा खासा फायदा है। फिर हम एक्सिट कैट्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर आज की डेट की बात करें तो अच्छा खासा
शेयर्स के अंदर हम देखें तो 5% का अच्छा खासा अपर सर्किट लगा हुआ है। तो अपर सर्किट क्यों लगा हुआ है? तो भाई कंपनी को 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। ये ऑर्डर किससे मिला हुआ है? तो देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो उनका Q3 का रिजल्ट आया हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे 500 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। उसके अंदर भी 8.27% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि देखिए तो 18 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। उसके अंदर भी अच्छा खासा डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। है 26.16% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। और अर्निंग पर शेयर देखें तो 1.44 रुपये पर शेयर रहा है। सो Q3 रिजल्ट आया है, उसके अंदर हम ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो उसकी वजह से भी हम देखें तो शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन की बात करें तो। फिर हम राशि पेरिफेरल लिमिटेड की बात करें, उनके Q3 FY26 का रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो 4000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो 42.6% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें सो देख पा रहे होंगे कि 132.4% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और 10.91 रुपये पर शेयर रहा है अर्निंग पर शेयर हम देखें तो। सो देखो हम स्ट्रॉन्ग डिमांड की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी कंपोनेंट शॉर्टेज की वजह से ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी डिमांड रही है। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो हायर सेल्स वॉल्यूम में वो देखा गया है, अच्छी खासी सेल्स हुई है और प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने न्यू ब्रांच सोलापुर में वो देखे तो लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिसमन कार्बोजेन की बात करें उनके Q3 FY26 के रिजल्ट की तो देख पा रहे होंगे कि 790 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। उसमें भी 5.49% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें एक क्वार्टर में लॉस ही किया हुआ है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में यानी कि Q3 FY25 में कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ था, बट ये वाले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है। सो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसके अंदर हम देखें तो 6.7% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके अंदर हम देखें तो कंपनी का मेन रेवेन्यू ही यहीं से आता है। सो ओवरऑल हम देखें तो जो मार्केट मॉलिक्यूल सेगमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है कंपनी का 2.4% ड्रॉप हुआ है। फिर मार्जिन कंप्रेशन भी हुआ है कंपनी का। ओवरऑल देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी हम देखें तो इम्पैक्ट हुई है। डिफर्ड रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ ऑफ द सप्लाई were deferred from the Q4 ड्यू टू लॉजिस्टिक एंड होल्डिंग्स पीरियड इन यूरोप इम्पार्टिंग द करंट क्वार्टर बॉटम लाइन्स। तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। फिर हम गुडविल की बात करें तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे तो बोर्ड डिसाइडेड टू मेंटेन द करंट गुडविल वैल्यू 594 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 99 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2015। सो देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।